अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं जीरो लाइन टीवी। दोस्तों, हर गुजरते सेकंड लगभग 10,000 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड मैप पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जिन पर कोई एक भी प्लेन नजर नहीं आता। पायलट्स किन वजह से इन जगहों को अवॉइड करते हैं और वर्ल्ड मैप पर इन जगहों को नो फ्लाई जोन क्यों कहा गया है? तो दोस्तों, आए जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी एयर स्पेस हैं जहां पर पायलट्स प्लेन को किसी भी सूरत लेकर नहीं जाते और जानते हैं कि ऐसा करने की असल वजह क्या है। नंबर 1, बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस बरतानिया के सबसे अहम इलाकों में से एक है। ये शाही खानदान की रहायशगाह के तौर पर काम आता है और ये इनके इंतजामी हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम आता है। इस महल की अहमियत की वजह से और शाही खानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इसे नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। बरतानिया में कुछ और भी अहम मकामात हैं जिन पर नो फ्लाई जोन है, जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट, रेजिडेंस हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी को यूनाइटेड स्टेट्स का सियासी दिल कहा जाता है। यहाँ कई अहम मकामात जैसा कि दी पेंटागन, व्हाइट हाउस और दी कैपिटल वगैरह मौजूद हैं। इन अहम जगहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वाशिंगटन डीसी को नो फ्लाई जोन करार देना कोई ताज्जुब की बात नहीं। 2014 में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट हादसाती तौर पर इस जोन में दाखिल हो गया। फौरन ही 2 F-16 तैयारों ने इस एयरक्राफ्ट को नॉर्थ कैरोलिना की तरफ मोड़ दिया। नंबर 3, तिब्बतन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट्स अवॉइड करते हों। तिब्बतन प्लेटो का कुल रकबा 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। जियोग्राफिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जो कि चाइना को डायरेक्ट यूरोप और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करता है। लेकिन फिर क्यों इस जगह को अवॉइड किया जाता है? इसकी बड़ी वजह तिब्बतन प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं जो चाइना से शुरू होकर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफ़ी ऊपर होते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और तब पायलट के पास सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त होता है। जी हाँ, पायलट को अब सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही प्लेन को 35,000 फीट से 10,000 फीट तक लाना होता है। क्योंकि तिब्बतन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, तो इसी वजह से ऐसा करना पायलट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही तिब्बतन प्लेटो को बाईपास करने की वजह नहीं है। असल में यहाँ प्लेन्स को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे पहाड़ों से हवा टकरा कर ऊपर की तरफ जाती है जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। नंबर 4, क्रेटर्स। क्रेटर्स देखने में जितने खौफनाक लगते हैं, असल में इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास करके ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीबन 170 से ज्यादा एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पर ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होगा, उसका बॉटम उतना ज्यादा गर्म होगा। क्रेटर के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिससे क्रेटर के अंदर खींचने की ताकत पैदा होती है, जबकि क्रेटर के बाहर अनयूजुअल सी टर्बुलेंस पैदा होती है। यही वजह है पायलट क्रेटर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 5, मक्का। सऊदी अरब की पाक सिटी मक्का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि हरम अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है और इसी वजह से इसके ऊपर ना कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना कोई परिंदा। लेकिन असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। हरम के ऊपर से प्लेन्स इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी हुकूमत ने इसे नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीजन हैं। पहला, सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुसलमान मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाकया हुआ तो काफी जानी नुकसान हो सकता है।
दूसरा रीजन मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है कि इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन की नॉइस इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि मुसलमानों की इबादत में खलल डाल सकती है। यही वजह है मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो एल्टीट्यूड पर होंगे, जो नॉइस पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री कभी भी कहीं भी बगैर बताए मिसाइल लॉन्च कर देती है, इसलिए प्लेन्स को इस एरिया से बाईपास करवाया जाता है। नंबर 7, वोल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। उसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि उसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। धुएं के बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट पर बुलंद हुए। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले धुएं के बादल किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वोल्केनो से निकला हुआ धुआं प्लेन की विंड स्क्रीन को भी तोड़ सकता है और प्लेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनो क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सबने समझा कोई प्लेन में स्मोकिंग कर रहा है, पर आगे जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं से सल्फर की बदबू आने लगी। तब सब समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। वोल्केनो ऐश इंजन में जाकर मेल्ट होने लगी और इसने जहाज के सारे इंजन्स को बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज लो एल्टीट्यूड पर आने लगा। जब जहाज 37,000 फीट से 12,000 फीट की हाइट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन्स काम करने लगे और प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद प्लेन्स ने वोल्केनोस के ऊपर से फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 8, एरिया 51। यूएस स्टेट निवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ एरिया यूएस एयरफोर्स के टॉप सीक्रेट प्लेसेस में से एक है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 शुरू से ही कंट्रोवर्सीज की लपेट में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यूएस मिलिट्री सीक्रेट वेपन और यूएफओ पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ से पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए यूएस अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन करार दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसे फौरन रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात ना मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास उसे मार गिराने की अथॉरिटीज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।